ओम नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गो विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि सत्। परम आदरणीय यति वृंद, भक्त वृंद एवं श्रोत्र, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, इस उक्ति के अनुसार श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध उत्तरार्ध के अंतिम अध्याय स्कंद का उपसंहाराध्याय, जिसमें भगवान सुखदेव जी ने भगवान की लीलाओं का संक्षेप में वर्णन किया। यदुवंशियों की संख्या, उनकी समृद्धि, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति और भगवत परत्व, वे भगवान में इस प्रकार से डूबे हुए थे यदुवंशी कि चलते फिरते, खाते पीते, उठते बैठते, सोते जागते उनका भगवान में ही ध्यान लगा रहने से शरीर का कोई भान ही नहीं होता। ऐसी यदुवंशियों की महिमा, जिसका कारण साक्षात भगवान का अनुग्रह है, उसका वर्णन किया। यदुवंशियों की उत्पत्ति क्यों हुई? तो देवासुर संग्राम में मारे गए असुर दैत्य मनुष्य लोक में पैदा होकर के प्रजा को क्लेश देने लगे, दुख पहुंचाने लगे। तब भगवान की आज्ञा से देवताओं ने यदुवंश में आकर के जन्म लिया। 101 कुल थे यदुवंशियों के, जिनमें सब देवता ही थे। देवांश के रूप में यदुवंशियों का अवतार हुआ और उनकी सारी चेष्टाएं भगवान में लगी रहती थी। ये वर्णन किया। तो यह वर्णन करते उपसंहार में अंतिम 4 पद्यों में, क्योंकि दशम स्कंध जैसा कि पिछले दिन संकेत किया गया, इसमें विरोध पदार्थ का निरूपण किया गया है। विरोध माने विश्व प्रपंच, जगत प्रपंच निरुद्ध हो जाए, क्योंकि सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व में जो संसार है ही नहीं, वह दिख रहा है और उसी के लपेट में जीव बार बार जन्म मरण के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो उससे निवृत्ति हो, अधिष्ठान में स्थिति हो,
तब जाकर के निषेध की प्राप्ति होगी। इसलिए निरोध पदार्थ का वर्णन निरूपण किया गया। और इसके लिए भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अवतार लिया है। अवतार लेकर के समग्र जीवों को, जीव जगत को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए अवतरित हुए हैं। क्योंकि भगवान की ओर जीव आकृष्ट हो जाएगा तो संसार अपने आप बहिर्गत हो जाए, विरुद्ध हो जाए, रहेगा ही नहीं। यही तो निरोध है। निरोध का प्रयोजन ये है कि सर्वाधिष्ठान भगवान में चेतना हमारी संपृक्त हो जाए। और इसीलिए भगवान ने अनुग्रह पूर्वक अवतार ग्रहण करके ऐसी लीलाएं की हैं। भगवान की लीलाओं का श्रवण करके जीव मुग्ध हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। संसार का उसको फिर होश ही नहीं रहता। वेद स्थिति में आया ना पीछे, न पुनरुपासिते पुरुष सार हरावसथान। देखिए, महान आश्रमों में रहने वाले संतों के चरणों में बैठ करके जब जीव मनुष्य भगवान के लीला चरित्रों का श्रवण करता है, डूब जाता है, तो इतना मुग्ध हो जाता है कि फिर उसकी इच्छा जो घर गृहस्थी जीवात्मा पुरुष के सार का नाश करने वाले हैं, तितिक्षा, शांति, तृप्ति, संतोष, ये सब घर गृहस्थी में नष्ट हो जाता है। यही पुरुष, जीवात्मा पुरुष का ये सार है। इसलिए भगवान के लीला चरित्रों के श्रवण में इतना डूब जाता है कि न पुनरुपासते पुरुष सार हरावसत, ये स्थिति आती है। और देखो, भगवान ने इसीलिए ऐसी लीलाएं की हैं कि महान पुरुषों के द्वारा जब उनका गान किया जाएगा, सामान्य लोग उनको सुनेंगे, तो उनको यह सुख प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा कि संसार जो है उनको भूल जाएगा, उसको देखना भी नहीं चाहेंगे। ऐसी लीलाएं भगवान ने की। नवम स्कंध के अंतिम अध्याय में, 24वें अध्याय में, क्योंकि उसके बाद दशम स्कंध प्रारंभ होना था, तो भगवान सुखदेव जी ने एक तरह से बीजारोपण किया, यदुवंश का पूरा वर्णन करके विस्तृत, और भगवान के अवतार का प्रयोजन बताते हुए भगवान ने क्यों अवतार लिया, 3-4 पद्य वहां पर अंतिम में कहे गए। तो भगवान के अवतार के कई जगह प्रयोजनों का उल्लेख किया गया है। सारे प्रयोजनों को बुद्धिस्थ रखना चाहिए। कुंती माता ने अपनी स्तुति में कहा है ना, अथवा परमहंसा नाम मुनि नाम अमलात्मा नाम। जो परमहंस अमलात्मा मुनि हैं, उनको लिए भक्ति योग विधानार्थम, उनको भक्ति योग प्राप्त कराने के लिए, माने वे अमलात्मा विशुद्ध अंतःकरण ऋषि मुनि भगवान में अनचाहे ही आकृष्ट होकर के डूब जाते हैं। वही तो भक्ति योग है। इस भक्ति योग का विधान करने के लिए आप अवतरित होते हैं। माता कुंती कहती हैं, ऐसे आपके स्वरूप को और आपकी महिमा को हम स्त्रियां भला क्या जान सकती हैं, क्या समझ सकती हैं। कथम पश्येभिः स्त्रियः
जिन भगवान के अवतार लेने का इतना महान प्रयोजन है। वहां तो ये कहा 9वें स्कंध के अंत में कहा गया कि जिन जीवों के उद्धार का कोई रास्ता नहीं रह गया है, बहिरंग वृत्ति हो गई, उनका भी कल्याण हो, हित हो। इस दृष्टि से भगवान ने अवतार ग्रहण किया है। क्योंकि दूसरे जो 2 प्रयोजन बताए जाते हैं कि असुरों का संहार करना, महान पुरुषों की, धर्मात्माओं की रक्षा करना, ये 2 प्रयोजन तो महाराज कहा करते थे वाराणसी में कि इनको कोई अन्यथा सिद्ध कर सकता है। अन्यथा सिद्ध माने वह काम तो और तरह से भी हो सकता है। भगवान तो अनंत कोटि ब्रह्मांड की रचना करने वाले, उनके लिए राक्षसों संहार करना क्या है? भगवान के संकल्प से संहार संभव है। इसी प्रकार से धर्मात्मा पुरुषों की रक्षा भी भगवान किसी शक्ति विशेष को प्रकट करके रक्षा भी करवा सकते। किंतु महाराज कहते कि वे 2 काम जो हैं, एक तो अमलात्मा परमहंसों में भगवान के प्रति प्रीति पैदा हो जाए। महाराज व्याख्या में कहते कहते कि देखो, संसारी आदमी का तो मन लगा हुआ है, भाई नौकरी कर रहा है तो चलो वहां जा रहा है, काम कर रहा है, बाल बच्चों का रक्षा कर रहा है, उनका पोषण कर रहा है, इससे मन लगा हुआ है। या कोई और ऊंचे स्तर का है तो अपना कोई साधना में लगा है कि हम इंद्रलोक प्राप्त कर लेंगे। किंतु जो परमहंस यति हैं, उनके सामने तो कुछ है ही नहीं। न इस लोक में कुछ है, न परलोक की कोई वासना है। उनका मन कहाँ लगे? इसलिए उनको, उनके मन को खींचने वाली वस्तु चाहिए। तो उसी वस्तु को प्रकट करने के लिए भगवान अवतार लेकर के आते। तो भगवान ऐसी लीलाएं करते हैं जिससे कि भगवान सुखदेव जी ने स्वयं कहा, अध्यवाद इदमाख्यानम, हरे आक्षिप्त गुणा राजन अध्यवान इदमाख्यानम। भगवान के गुणों ने ऐसा खींच लिया मुझे, इतना बड़ा शास्त्र मैंने अध्ययन किया, निर्विकल्प समाधि को छोड़ दिया, अध्यवान महदाख्यानम। ऐसा भगवान के लीला चरित्रों में आकर्षण है और दिव्यता है, महिमा है। तो इसी के लिए, इसी से जीव का कल्याण, जिसके कल्याण के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अथवा चाहे किसी भी योनि में है, किसी भी जाति का है, कितना भी बड़ा पातकी है, उन सबों को जो है कल्याण प्राप्त कराने के लिए भगवान के अवतार का प्रयोजन है। तो ये ऐसा पहले उपक्रम में बताया, अब उपसंहार में, क्योंकि शास्त्र का तात्पर्य समझने के लिए 6 लिंग जो मीमांसकों ने बताए हैं एक वाक्यता के रूप में, तो शास्त्र में विविध विषयों का समावेश रहता है। किंतु शास्त्र का तात्पर्य किस अर्थ में है? यदर्थ प्रतिपादना शब्द प्रयुज्यते तदेव तस्यार्थ। सिद्धांत यह है कि वक्ता जिस अर्थ को बताने के लिए शब्द प्रयोग कर रहा है, जब वही अर्थ हम समझेंगे तो हमको तात्पर्य मालूम पड़ेगा। तो शास्त्र का तात्पर्य क्या है ना? अगर कोई वक्ता हो तो उससे पूछा जा सकता है कि आपने ये बात किस दृष्टि से कही, किंतु वेद शास्त्र तो अपौरुषेय वाणी है, इसका कोई वक्ता तो प्रसिद्ध है नहीं। हाँ, इसका जिन महान आचार्यों के द्वारा संप्रदाय पुरस्सर
जो ब्रह्मविद वरिष्ठ श्रोत्री ब्रह्मनिष्ठ उन महान पुरुषों के द्वारा शास्त्र के तात्पर्य का निर्णय किया जाता है। तो निर्णय के ढंग बताए गए 6 हैं। उपक्रम उपसंहारा। उपक्रम माने किस बात को लेकर के बात शुरू की जा रही है, उपक्रम में क्या कहा गया। तो उपक्रम में क्या कहा गया है, पहले भी हमने उल्लेख किया था। तो देखिए 10 पदार्थों में सर्ग विसर्ग स्थान पोषण और ऊटी 5 पदार्थ। 5 पदार्थों में संसार की उत्पत्ति से लेकर के उसका विशाल विस्तार बताया गया है। सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, कैसे बढ़ती है, कैसे उसकी स्थापना रक्षा होती है, उसमें क्या क्या होता है, यह सब 7वें स्कंध तक कहा गया। अब ऐसे ही सृष्टि विस्तार के बीच में जो है मनुष्य कैसे अपना उद्धार प्राप्त करे, उसका वांछित कैसे प्राप्त हो, तो इसके लिए फिर आगे साधन रूप पदार्थों का उल्लेख है। 6वां पदार्थ है मनमंत्र माने सद्धर्म। सद्धर्म का श्रवण करने से, उसमें यथाशक्ति आचरण करने से अंतःकरण निर्मल हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। अंतःकरण के निर्मल शुद्ध हो जाने से भगवान और भगवान के भक्तों का चरित्र अच्छा लगने लगता है। इसलिए 9वें स्कंध में ईशानुकथा। ईशानुकथा का मतलब है ईशा और अनु माने उनके अनुयायी। भगवान, ईश माने भगवान और अनु माने भगवान के अनुयायी भक्त। इनकी कथाएं, इनकी कथाएं सुनने में मन लग जाता है। तो उससे क्या होता है, भगवान की और भगवान के भक्ति कथाओं को सुनते सुनते क्या होता है, देखिए आगे प्रगति होती है ना। एक जो है क्रमिक विकास की प्रक्रिया है, आंतरिक भीतरी। तो इसके बाद होता यह है, जब 9वें स्कंध में ऐसे महान भक्तों के चरित्र सुनने को मिले, तो इसके बाद श्रोता के मन में आता है कि अब सब कुछ छोड़ करके केवल मात्र भगवान के लीला चरित्र सुनना चाहिए। तो 10वें स्कंध में परीक्षित महाराज वही प्रश्न करते हैं, तो कृपा करके आप भगवान के लीला चरित्र अवतार का प्रयोजन ये सब बताइए। विस्तार से प्रश्न किया। तो वहाँ भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ठीक, प्रसन्न हो गए। माने श्रीमद् भागवत का उपदेश का जो क्रम है, उससे श्रोता, अधिकारी श्रोता में परिवर्तन आया इस प्रकार का। इसको लेकर के भगवान सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हुए और गदगद होकर के जो है कहने लगे, ठीक, बहुत अच्छा, क्योंकि तुमने जो प्रश्न किया है ये 3 तरह के लोगों को पवित्र कर देता है। जो प्रश्न करता है वह, और जो उस पर उत्तर देता है, बोलता है वह, और जो उसको सुनता है वह, 3 को पवित्र करता है। किंतु राजन कई दिन हो गए तुमने खाया पिया नहीं है ना, थक रहे होगे, थोड़ा कुछ जलपान वगैरह कर लो फिर सुनाएंगे। तो कहते नहीं, नैषा दुःसाक्षुर्मां त्यक्तो दमपि बाधते। भगवान, यह यद्यपि भूख बड़ी दुस्साह है, सहन नहीं होती, सबको अनुभव इस बात का, और जबकि मैंने जल भी छोड़ रखा है, लेकिन उसको कोई बाधा नहीं। असल में संसार के भय से बचाने वाली कोई वस्तु मिल जाती है ना, तो संसार का भय कुछ नहीं मालूम पड़ता, दुख कुछ नहीं मालूम पड़ता।
गंगा के तट पर जो संत जा रहे हैं, गुरु शिष्य रहे हों, तो ज्येष्ठ का महीना था, यही महीना था, 10-11 बज गया, तो रेतीली रास्ता। तो शिष्य ने कहा कि महाराज जो है किनारे से चलें, वृक्षों की छाया से, बालू के बाहर। तो उन्होंने कहा कि अरे नहीं, यही ठीक। लेकिन उसको तकलीफ हो रही थी, युवा था वो। कहा देखो, ये जो ताप तुम अनुभव कर रहे हो रेत का, संताप का, यह तो फिर भी सही है। अगर तुमने गांव की ओर, नगर की ओर दृष्टि डाली, वहां विश्राम और आराम करना चाहा तुमने, कि वहां जो है कहीं अच्छी तरह से एयर कंडीशन में सब गुजारेंगे, याद रखना वहां का ताप जो है करोड़ों जन्मों तक तुमको भटकाता रहे। इसलिए सहन करो, तितिक्षु बनो। चले, तो उसी तरह से महाराज को भूख प्यास का क्लेश उनको बाधित नहीं कर रहा। क्यों? संसार के क्लेश के सामने ये क्लेश तो कुछ भी नहीं है, और संसार के क्लेश का नाश जिससे होता है वह भगवान की मंगलमयी कथा सुनने को मिल रही है। इसलिए इस क्लेश का कोई उनको भान नहीं, मुझको कोई बाधा नहीं। क्यों? पिबंतम तन्मुखाम भूयाच्युतम हरिकथामृतम, आपके मुख कमल से निरंतर प्रवाहित हो रहे भगवान की मंगलमयी कथा रूपी अमृत का मैं पान कर रहा हूं। ये उपक्रम है। तो ऐसे भगवान के मंगलमय लीला चरित्र का श्रीमद् भागवत के निरोध पदार्थ के रूप में दशम स्कंद का वर्णन किया गया। उसके उपसंहार में भगवान की उन्हीं मंगलमयी महती लीलाओं की ही महिमा का कथन करते हुए भगवान सुखदेव जी उपसंहार कर रहे हैं। पहले 47वें पद में बताया, क्या बताया कि उस समय द्वापर के पहले श्री गंगा जी ही महान तीर्थ थीं, और उनके महान तीर्थ होने का कारण भी क्या था? भगवान का चरणोदक है ना? तो भगवान का चरणोदक होने से महान तीर्थ होने चाहिए। किंतु भगवान जब यदुवंश में अवतरित हो गए और भगवान ने ऐसे लीला चरित्र किए, प्रकट किए, प्रकाशित किए, जिनकी ख्याति तीनों लोकों में ऐसी फैल गई कि वह उसके सामने श्री गंगा का तीर्थ भी छोटा पड़ गया। ये माने सर्वोत्तमत्व भगवान का लीला यश, कीर्ति यश, और भगवान स्वयं सब देवताओं में परम पुरुषोत्तमोत्तम, यह वर्णन किया गया। उसमें कई हेतु दिए गए। क्या हेतु दिया गया? देखिए, कहते हैं कि है ना, भगवान का यश इतना अधिक कैसे फैल गया? तो कहा कि देखो, जो भगवान से प्रेम करने वाले थे वे तो भगवान के स्वरूप को प्राप्त हुए ही, किंतु जो द्वेष करने वाले थे असुर, वे भी भगवान के स्वरूप को प्राप्त हो गए। इससे क्या हुआ कि सारे ब्रह्मांड में जो है भगवान की महिमा का जो है यशोगान बहुत अधिक प्रसिद्ध हो गया। फिर और एक हेतु दिया कि श्री लक्ष्मी जी, जिनको ब्रह्मा इंद्र आदि सब चाहते थे हम पर कृपा कर, किंतु जिनको कोई अपने बस में नहीं कर पाया, अपराजिता, अजिता, अजिता, अजिता विशेषण है, अजिता चासौ परा चा, अजित परा, ये शब्द आया। दूसरी व्याख्या में तो यह है कि अजित माने
जिनको कोई नहीं जीत सकता, उन भगवान को ही अपना आश्रय मानने वाली एक व्याख्या तो ये भगवदाश्रिता अजित पराका। और दूसरी व्याख्या क्या है? जिनको कोई जीत ही नहीं सका आज तक। क्यों? परात्परा वही वे ही हैं, वे लक्ष्मी जी जिन भगवान का एकमात्र आश्रय लेने वाली। यदि भगवान निरपेक्ष हैं तो किसी ने पूछा कि अरे निरपेक्ष का आश्रय क्यों लिया? निरपेक्ष का आश्रय तो कोई नहीं लेता। आप किसी के पास जा रहे हो, दूसरी ओर मुँह किए हुए है, तो कैसे कोई जाएगा? तो कहा कि नहीं नहीं, निरपेक्ष होने पर भी भगवान का मंगलमय नाम सारे अमंगलों का नाश करने वाला है। यह समझ करके लक्ष्मी जी ने भगवान का आश्रय लिया। और वह नाम भी अर्थ ज्ञान पूर्वक नाम उच्चारण किया जाए तब अमंगल का नाश होगा, ये भी अपेक्षा नहीं है। चाहे जैसे ही नाम कान में पड़ जाए, चाहे जैसे ही नाम मुख से निकल जाए, दोनों तरह से सारे अमंगलों का नाश करने वाला है भगवान नाम। यह मान करके श्री लक्ष्मी जी ने भगवान का आश्रय लिया है। और भी इसी प्रकार से हेतु दिया। संसार के सारे सत्पुरुष ऋषि महर्षि वे जिस धर्म पर, जिस मार्ग पर चल रहे हैं, जिस साधना के मार्ग का आश्रय लिए हुए हैं, वह मार्ग भी इन्हीं भगवान के द्वारा प्रकट किया गया है, प्रकाशित किया गया है। इसलिए सारे ऋषियों ने उस मार्ग को ही अपनाया है। मनगढ़ंत मार्ग को अपनाने की हमारे यहाँ की पद्धति नहीं है। अनादि वैदिक सनातन परंपरा का मार्ग। तो अंतिम में कहा कि उन भगवान ने यदि संकल्प से ही है ना पृथ्वी का भार नष्ट कर सकते थे, किंतु भगवान ने लीला के लिए, है ना, लीला के लिए अपने विग्रह के द्वारा दुष्टों का संहार की लीला की। अन्यथा कोई उनको प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं थी। क्यों? क्योंकि वे तो काल चक्रायुधस्य, काल चक्र जो संसार सृष्टि के अणु अणु परमाणु परमाणु को नियंत्रित किए हुए है, जिस काल के अधीन वस्तु की उत्पत्ति जायते अस्ति वर्धते विवर्णमते अपक्षीयते नश्यते, छह भाव विकार, उत्पत्ति से लेकर के नाश तक समग्र पदार्थों की क्रिया का हेतु है काल। वह काल भगवान का चक्रायुध है, काल चक्रायुधधारी भगवान है। तो ऐसे भगवान के लिए भला पृथ्वी का भार उतारने के लिए, है ना, बाहुओं से भुजाओं से परिश्रम करने की क्या जरूरत थी? किंतु वह तो भगवान ने लीला के लिए किया है। दूसरे जिनमें वैसा सामर्थ्य नहीं है, वे भी संसार को, समाज को सुखी बनाने के लिए अपना तन मन धन सब समर्पित करने की प्रेरणा प्राप्त करें, उसमें लगा दें, खर्च कर दें। इसलिए भगवान ने लोक संग्रह के लिए, है ना, शारीरिक श्रम का जो है लोक संग्रह के लिए लीला की। ऐसे भगवान, ये महिमा 47वें पद में कही गई। अब आगे देखिए। फिर कहते हैं जय जन निवासो देवकी जन्म बादो यदवर पर सत्स्वैर दूरभिरस्यन्न धर्मम स्थिर चर ब्रज नखना सुस्मत श्री मुखेन ब्रजपुर बनिता नाम बर्भयन कामदेवम।
भगवान सुखदेव जी देखिए उपसंहार में भगवान में ही डूब गए, भगवत ध्यान में डूब करके भगवान की महिमा का उद्घोष करने लगे। क्या कहते हैं? उन भगवान की जय हो, किनकी? जयत जन निवासा। जन निवासा माने है ना, जनानाम निवासा जन निवासा, जनानाम जीवानाम, संसार के सारे जीव भगवान अधिष्ठान में मौजूद हैं, सर्वाधिष्ठान भगवान में, आधार भगवान। अथवा जनेश निवासा यस्य, ब्रह्मांड के विश्व के सभी जीवों में जो भगवान अंतर्यामी रूप से निवास किए हुए हैं, सारे जीवों में, सारे जीव जिन भगवान में हैं और भगवान जिन जीवों में निवास किए हुए हैं, जीव भगवान का मंदिर है, वे भगवान जय को, उनकी जय हो, विजय को प्राप्त करें। कहते हैं कि अच्छा ये क्या कहते हैं आप कि जन निवास कहते हैं? कहते हैं देवकी जन्म बाधा, है ना, भगवती देवकी के उदर से भगवान ने जन्म लिया, अवतार लिया। यह बात तो एक प्रसिद्धि के आधार पर कह दिया जाता है ना। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान तो अजन्मा है, नित्य है, उनको जन्म लेने का क्या मतलब है? किंतु भगवान ने लीला के लिए, है ना, माता देवकी के उदर से, है ना, संसार के देखने के लिए जो है जन्म ग्रहण किया, अवतार लिया, देवकी जन्मबाधा। यदवर पर सत्वैर दूरभिरस्यन्न धर्मम, श्रेष्ठ यदवंशियों की परसत जो भगवान की सेवा करने में थी, सारे यदवंशी देवताओं के अवतार हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। स्वैर दूरभी अधर्मम आस्यन, जिन भगवान ने अपनी भुजाओं के द्वारा अधर्म का निराश किया, नष्ट किया, अधर्म का उच्छेद किया। तीन, इसके बाद स्थिर चर ब्रज नधना। देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि स्थिर चर, स्थावर और चर माने जंगम, स्थावर और जंगम, चलने फिरने वाले मनुष्य पशु आदि, चर, स्थावर, वृक्ष, पहाड़, ये चर स्थिर, स्थावर, चर, अचर, जल, जंगम, इनके ब्रजिन माने दुख का नाश करने वाले। ब्रजिन माने दुख, उसका नाश करने वाले हैं, है ना। अधिकारी विशेष के दुख का नाश करेंगे और दूसरे का नहीं करेंगे, ये भेदभाव नहीं है। स्थावर हो चाहे जंगम हो, ये देखिए उनके सबों के दुख का नाश करने वाले भगवान नाश करने के लिए प्रकट हुए। स्थिर चर ब्रज नधना, श्रीधर स्वामी टीका में व्याख्या करेंगे इसको। इसीलिए भगवान ने वृंदावन के वृक्ष, लताएं, गुल्म, झाड़ियां, इनको अपनी दृष्टि के द्वारा जो है परमानंद प्राप्त कराया, छू करके, घास को चारों से स्पर्श दे करके, बंसी ध्वनि के द्वारा जंगल के पशुओं के किसी के कान में ध्वनि पड़ जाए, इस सब के द्वारा सावर जंगम सभी के दुखों का। अब ब्रजिन माने दुख देखिए है क्या? दुख असल में संसार में पड़े रहना ही दुख है, और दुख क्या है? संसार से बच गए तो दुख खत्म, संसार में पड़े रहना ही दुख है।
वो दीर्घ रोगो भव एव साधो। लंबी बीमारी क्या है? तत्वतरीन भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि संसार ही लंबी बीमारी रोग है। कि औषधम तस्य विचार एव। तो कहते हैं कि उस ब्रजिन का नाश करने वाले भगवान सुस्मित श्री मुखेन ब्रजपुर बनिता नाम बघन कामदेवम। देखिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ऐसे भगवान जिनकी जय जयकार हो, स्तुति कर रहे हैं ना, सुस्मित श्री मुखेन माने मधुर मुस्कान पूर्ण मंगलमय मुख कमल के द्वारा, मुख कमल को प्रकट करके दर्शन दे करके ब्रजपुर बनिता नाम वर्धन कामदेवम। ब्रज माने वृंदावन की बनिताएं और पुर माने मथुरापुरी की, द्वारिकापुरी की, शहरों के मतलब नागरिक, नागरिकाएं। दोनों में अंतर क्या है? गांव की बनिताएं जो है सीधी साधी भोली भाली होती उनको, और जो नागरिकाएं होती हैं वो बहुत बुद्धिमती भी होती हैं और कुशल होती हैं, हाव भाव में बड़ी चंचल होती। तो दोनों को ब्रजपुर बनिता नाम वर्धन कामदेवम, भगवान के मंगलमय मुखार बिंद, मुस्कान पूर्ण मुखार बिंद का अवलोकन करने से उनके हृदय में भगवान के प्रति प्रीति, काम का अर्थ है इच्छा, प्राप्ति की इच्छा, मिलन की इच्छा। और देखिए उसके साथ में देवम लगा हुआ है। देव शब्द का अर्थ है दिव्यतीत देवा, है ना, जो विजय प्राप्त कराता है। देव कीड़ा विजिगीषा कई अर्थ हैं देव धातु को, जिससे देव शब्द बनता है। कीड़ा विजिगीषा मोद मद माद स्वप्न कद गति कई अर्थ। तो है ना, माने प्रेम जागृत कराने वाले, और देव माने संसार पर विजय प्राप्त कराने वाले। माने ब्रज वनिताओं के हृदय में और नागरिक वनिताओं के हृदय में भगवान के मंगलमय मुस्कान पूर्ण मुखार बिंद का दर्शन करके ऐसा प्रेम जगा, जिस प्रेम की तृप्ति के आगे संसार जो है भूल गया, संसार मिट गया। क्योंकि देखिए भगवान का ही वचन है ना, श्रीधर लीला के प्रसंग में, न मैया वेशधियाम कामः कामाय कल्पते। भगवान की कोई कामना करे या भगवान से कोई कामना करे कि भगवान से हमको ये सुख मिले, हमको भगवान से ये मिले, ये मिले, ये मिले, भगवान के सुंदर मंगलमय विग्रह का हमको आलिंगन सुख प्राप्त हो, कुछ भी। तो भगवान कहते हैं न मैया वेशधियाम कामः कामाय कल्पते। यह काम जो है काम नहीं रह जाता, क्योंकि भगवान तो ब्रह्म है ना, निरावरण ब्रह्म है, निरावरण ब्रह्म। एक बार किसी ने महाराज से प्रश्न किया वाराणसी में कि प्रेम की इतनी महिमा भागवत में वर्णन की गई है, जिससे कि मुक्ति मिल गई, मोक्ष मिल गया, तो फिर ऐसा प्रेम किसी और से किया जाए तो होगा कि नहीं होगा? ये किसी ने प्रश्न किया। मान लो लौकिक किसी कोई कर, पुरुष स्त्री से स्त्री पुरुष, तो महाराज ने उत्तर दिया, कहा कि नहीं, देखो भगवान तो असल में निरावरण ब्रह्म है, वहां कुछ मिलावट नहीं है, और बाकी सारा संसार जो है माया की मिलावट से बना हुआ है। इसलिए इसके जाल में फंसने से बात नहीं बनेगी। भगवान के प्रति हो प्रीति, ये महाराज ने उत्तर दिया, यथार्थ उत्तर
अभी तो राजपंचाध्यायी में महाराज परीक्षित ने प्रश्न किया है कि अरे गोपियां तो भगवान को है ना कमनी पुरुष के रूप में चाहती थी, तो उनको गुण प्रवाह से जो है मुक्ति कैसे हो गई? तो वहां यही उत्तर दिया है, कहा कि देखो भगवान तो साक्षात परम ब्रह्म है, उनके प्रति चिंतन करने वाला चाहे किसी भी भाव से, अरे जब शत्रु भाव से भगवान का चिंतन करने वाला असुर मुक्त हो सकता है, तो प्रेम भाव से भगवान का चिंतन करने वाला मुक्त नहीं होगा। ये तो उल्टी बात हो गई। यही उत्तर दिया। वहां वस्तु शक्ति की महिमा है। जैसे अमृत पीने वाले को अमर कर देता है, यह बात कोई जाने चाहे न जाने, लेकिन पीने वाला अमर हो ही जाएगा। तो भगवान परम ब्रह्म है, यह गोपियां भले न जान रही हों, बहुत तो जानती थी, बहुत नहीं जानती थी, तो भी उनको भगवान की ही प्राप्ति हुई। यह है मूल में समाधान, कहीं कोई संशय नहीं। तो वही कहते हैं वर्धन कामदेवम। टीका देखिए, कहाँ से है? हाँ, कौन सी पंक्ति है? यथा एवं भूत श्री कृष्ण, क्योंकि भगवान ऐसे हैं 47 में जो भगवान का स्वरूप बताया है। तथा सैव सर्वोत्तम इत्याह, इसलिए वे भगवान ही सर्वोत्तम हैं, यह बात कह रहे हैं अग्रिम पद से। और देखिए भगवान के बारे में स्कंद पुराण में बड़े विस्तार से निरूपण किया गया है। भगवान की महिमा, भगवान के गुणों के बारे में संबंध में जो व्यक्ति अर्थवाद की कल्पना करते हैं, ये तो महापाप है। भगवान के गुण तो इतने अनंत हैं कि पूरा वर्णन ही कोई नहीं कर सकता। अर्थवाद इसको कहते हैं जहां बहा चाह के वर्णन कर दिया जाए, अरे आप तो इंद्र हो, आप तो ये हो, आप तो वो है। किसी राजा को कहा जाए कि आप इंद्र हो, बहा चाह के वर्णन करना अर्थवाद हो गया। किंतु भगवान के संबंध में बहा चाह के वर्णन हो ही नहीं सकता। वह तो जो भी वर्णन किया जाएगा भगवान की महिमा से थोड़ा नीचे का ही वर्णन किया जाएगा। ये सिद्धांत है शास्त्र का। शास्त्र अज्ञात ज्ञापक है। इस रूप में जब तक उसको ग्रहण नहीं करेंगे तो बात चलती फिरती रूप में ग्रहण हो जाएगी, वह ठीक नहीं है। इसलिए जो है वो साधन का दोष है, साधन का दोष है। उसे वांछित फल में बाधा पड़ती है। भगवान के संबंध में कोई चीज बहा चाह करके कभी कही ही नहीं जा सकती। इसलिए क्या कहते हैं, जयती जनानाम जीवानाम यो निवास आश्रय, जो समग्र जीवों के निवास माने आश्रय हैं भगवान। जीव जगत सारा का सारा भगवान में ही है, भगवान के बिना ये कहाँ रहता। सर्वाधार तेज हुआ, अथवा उन जीवों में भगवान निवास करते हैं। तेज हुआ निवसति अंतर्यामी तया, अंतर्यामी रूप से भगवान सभी जीवों में निवास किए हुए हैं। दोनों तरह की व्याख्या। जन निवासा सा कृष्णो जयति, वे भगवान विजय प्राप्त करने वाले हों। देवक्याम जन्म इति बाद मात्रम, देवकी माता में जन्म हुआ है, अमुक समय में हुआ है, तो भगवान देश से परिच्छिन्न हो गए, काल से परिच्छिन्न हो जाएंगे। इस बात को भी हमेशा ध्यान बनाए रखना चाहिए। भगवान उसी रूप में आज भी हैं और सदा सर्वदा रहेंगे। अनादि काल से भगवान उसी रूप में भक्तों को मिलते चले आ रहे हैं। ये है। इसलिए ये तो भगवान व्यास, और व्यास भी कितने संख्याक व्यास हैं, अलग अलग व्यास। तो
हर द्वापर में जो हैं वे रचना करते हैं, तो वे जो रचना करते हैं तो अपने अपने दृष्टि से द्वापर में प्रकट होने वाले, किंतु वो द्वापर कोई पहली बार आया है क्या? पता नहीं कितनी बार आ चुका द्वापर। हर द्वापर भगवान का अवतार होता आ रहा, इसलिए अनादि हैं। देवक्याम जन्मेति बाद मात्रम यशसा, वस्तु तो अजन्मा, वास्तव में तो भगवान अजन्मा है। यद वरा पार्षद सभा सेवक रूपा यश, श्रेष्ठ यदवंशियों की पार्षद सभा जिन भगवान की सेवक रूप है, सेवा करने वाली। इच्छा मात्र निरसन समर्थों की, भगवान इच्छा मात्र से अधर्म का नाश कर सकते थे, समर्थ हैं, सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान हैं, किंतु क्रीडार्थम दुर्भि अधर्मम अस्यन, खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए भगवान ने दोनों भुजाओं से अधर्म का निस्तारण किया, नाश किया, क्षिपन। और स्थिर चर ब्रज नघना, ये विशेषण दिया गया है। स्थिर माने स्थावर, चर माने जंगम, इनके जो ब्रजिन, क्यों? अधिकारी विशेषानपेक्ष में हो, भगवान ये नहीं देखते कि अधिकारी है कि नहीं है, स्थावर है कि जंगम है, अधिकारी विशेषानपेक्ष में हो। वृंदावन गत तरु तृणलतादि नाम, वृंदावन में जो वृक्ष थे, लताएं हैं, तरु हैं, अरे आज भी जो हैं, आज भी है, अर्थ समझना चाहिए। तृण तरु लतादि नाम संसार दुख हंता, ब्रजिन माने दुख संसार के संबंध से होता है, नहीं दुख है ही नहीं। संसार संबंधी दुख का नाश करने वाले हैं, लता पताओं का भी। तथा इसी प्रकार से विलास वैदग्ध्यान अपेक्षम, भगवान ने अपने मधुर मुस्कान पूर्ण मुखारविंद का दर्शन कराया ब्रजवनिताओं को और मथुरा की नागरिकाओं को। ऐसा नहीं किया कि अरे ये तो भोली भाली हैं, कुछ जानती नहीं है ना। विलास वैदग्ध्यान अपेक्षम, इनको विलास की विदग्धता का ज्ञान, हाव भाव का ज्ञान है कि नहीं, कोई अपेक्षा नहीं, अनपेक्ष होकर के, है ना। ब्रज वनिता नाम एक, और पूर्व वनिता नाम चो, पूर्व वनिताओं में तो विलास वैदग्ध रहता है, दोनों का। सुस्मितेन शोभन हास्ययुतेन श्रीमता मुखे नयु, शोभन सुंदर हास से युक्त मुखारविंद के द्वारा काम देवम वर्धयन, काम और देव, आगे कहते हैं कामश्चासौ दिव्यतीति विजिगीषति, काम माने मिलन की इच्छा, प्रीति, आकर्षण, और वह आकर्षण कैसा? विजिगीषति संसारमित देवस्तम, जो ऐसा काम भगवान के प्रति जो संसार पर विजय कराने वाला हो। भगवान के प्रति काम, सब कुछ की कामना हो। इसलिए भागवतकार कहते हैं अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामोदार भी, कोई कामना न हो तो भी, सब कुछ चाहते हो तो भी, और केवल मोक्ष चाहते हो तो भी भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। ऐसे हैं भगवान, है ना। इसलिए इति देवस्तम, भोग द्वारा मोक्ष प्रदमित्यर्थ, माने भोग प्राप्त कराते हुए मोक्ष देने वाले हैं, ऐसे भगवान। फिर देखिए इत्थम परस निज वर्षमरिक्षयात्तो लीला तनोस्तदरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्म कथनानि यदुत्तमस्यो सूयादमुष्य पदयोरनुवृत्ति निच्छन्। देखिए एक बार यहाँ जो काले धोती की यहाँ पर महाराज एक जो है प्रवक्ता है प्रश्न किया, एक दिन जो
है भगवान की जो ये लीलाएं, बाल लीलाएं, भक्तिचारण लीलाएं, इनका रहस्य जो है क्या है, इस पर जो है बोलिए। हमने कहा अच्छा ऐसा नहीं। तो देखिए अब ये प्रश्न उनके मन में क्यों उठा? ये प्रश्न इसलिए उठा कि बुद्धि की बलिहारी वाला प्रश्न है। लोगों को सोचा है कि अरे भगवान इतने बड़े होकर के क्या बच्चों के समान लेके आए। देखिए जबकि देखिए बड़े बड़े महापुरुष जो हैं छोटे बालकों के बीच में वो पड़े रहेंगे, वो कहते हैं इनको यहीं रहने दो, बड़ों कहते हटाओ तुम जाओ, तुम रहोगे तो बेशर्म होगा। लेकिन बालक रहेंगे 7-8 साल 11-12 साल, तो उनकी चेष्टाओं को देख करके सुख मिलता है, क्योंकि निर्मल होते, निर्मलता होती। तो उनका ये प्रश्न था, यहीं पर यहाँ पर उसका उत्तर दे रहे हैं। इत्थम परस्य निज वर्ष मरीक्षयात्तो। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, वे भगवान परात्पर परमेश्वर परमात्मा उनके अवतार किस लिए हुए? निज वर्ष मरीक्षयात्तो, अपना जो चलाया हुआ वेद मार्ग, वेद मार्ग माने मार्ग, वेद मार्ग, उसी की रक्षा करने के लिए भगवान ने लीला से शरीर ग्रहण किया है ना। विरक्षयात् लीला तनोः परस्य, परात्पर उन्हीं भगवान ने अपने द्वारा प्रकाशित वेद मार्ग की रक्षा करने के लिए लीला रूप में तनु धारण किया है, और शरीर धारण करके तदनुरूप विडम्बनानि, उन शरीरों के अनुरूप भगवान है ना लीला चरित्र करते हैं। तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि, माने भगवान के वे कर्म जो हैं जीवों के जैसे कर्म नहीं होते हैं। जीव के कर्म तो उसके प्राप्तन है ना कर्म के द्वारा प्रेरित होकर के होते हैं। वासना में जो कर्म हुए हैं उससे प्रेरित होकर के होते हैं, वह तो उसको किए बिना रह ही नहीं सकता। किंतु भगवान के सारे क्रियाकलाप विडम्बना मात्र, दिखावा मात्र, लीला मात्र, इसलिए कहते हैं तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कर्म कथनानि। कहते हैं कि ऐसे कर्म क्यों किए? देखिए यहाँ रहस्य बता रहे भगवान सुखदेव जी, कहते हैं ऐसे कर्म भगवान ने इसलिए किए, तदनुरूप विडम्बनानि कर्माणि कथम कृतानि, कर्म कथनानि, है ना। उन भगवान के लीला कर्मों को जो सुनेगा, जो चिंतन करेगा, मनन करेगा, उस जीव जगत के संसार के सारे कर्मों का नाश हो जाए। वे कर्म के विकार जो है धुल जाएंगे। कर्म का परिणाम, जीवों के जो कर्म हैं सांसारिक कर्म, उनको वे नष्ट कर देने वाले हैं चिंतन करने से। इसलिए भगवान के लीला कर्मों के संबंध में यह सूक्ष्म और गहन दृष्टि हो। यह दृष्टि नहीं होने से, ऊपर ऊपर होने से आनंद की वृद्धि नहीं होती। जो आनंद भगवान की उपासना आराधना में प्राप्त होना चाहिए वह इसलिए नहीं प्राप्त होता कि भगवान के लीला चरित्र तो हैं तो इसलिए, किंतु उनको हम सामान्य दृष्टि से अवलोकन करने लगते हैं, तभी वो प्रश्न ऐसे उठाए जाते हैं। कर्म कथनानि यदुत्तमस्य, उनमें भी विशेष करके यदुत्तम, यदुवंशियों में जो भगवान अवतार लेकर के आए, जैसे भगवान ने और भी अवतार लिए, सब में ऐसे ही कर्म किए हैं भगवान ने। देखिए भगवान वामन के रूप में अवतार थे, वहां देखिए राम के रूप में तो बहुत सारे कर्म हैं। क्या कहा, क्या कहा, क्या कहा, किसने आकर सब। किंतु देखिए भगवान के लीला चरित्र इन्हीं मनुष्यों को आकर्षित करेंगे, खींचेंगे।
जिनके अंतःकरण में कोई दोष नहीं है, विकार नहीं। हमने एक घटना सुनाई थी, करीब 1955 के समय की बात है। वो जो प्रमोद वन नाम का एक स्थान अभी भी होगा, तो वहाँ बहुत मात्रा में समय थे। जानकी कुंड में रामलीला होती, लोग नियम से जाते थे, भगवान बड़ी भाव में। एक संत बीमार पड़ गए, दशहरा दिवाली के समय पर लीला होती, बुखार आ गया, नहीं जाने लायक रहे। लोग जाने वाले जो थे साथ में ले जाते, पूछने लगे, बाबा जी आप तो नहीं चल पाएंगे? नहीं, अब हिम्मत नहीं, उठने की हिम्मत नहीं कर रही। चले गए, चल करके लीला देख करके 2 बजे करीब आए, 2-3 बजे लीला पूरी आए। वापस में 5-7 लोग गए थे, आप बात करते रहे, उसकी जगह रहे थे। तो उस बातचीत में क्या कहा तो देखो, तो देवी सीता को रावण ने हरण कर लिया, ये बात उनके कान में आ गई। वो संत बीमार से जा नहीं सके। उसके बैठ में कहा, क्या कह रहे हो? फिर दोहरा दिया पंक्ति, तो देख के आया था। बस इस पंक्ति को सुनते ही उनका प्राण निकल गया। सीता का हरण कर लिया रावण, सहन नहीं हुआ। ये जो है उसका भाव है। भगवान के चरित्र जो हैं इस प्रकार के भाव को मथने वाले होते। अभी तो देखिए भागवत में कितनी जगह कहा गया है कि भगवान के मंगल में लीला चरित्रों को सुनते हुए रोंगटे खड़े हो जाए, आंखों से अश्रु की धारा बहने लगे, हृदय जो है गंभीर हो जाए। जब तक ये नहीं होगा तब तक पवित्रता नहीं आएगी। ये कब होगा? जबकि भगवान के लीला चरित्र जो हैं महामहिम दृष्टि से हम उनको ग्रहण करेंगे, तब होगा। खिलवाड़ समझ करके नहीं होगा। इसलिए यदुत्तमस्य सूयादमुच्य पदयोर अनुवृत्ति मिच्छन। भगवान सुखदेव जी का घोष है ये, कहते हैं कि देखो सूयाद विधि लिंग लगा है, ये सुनने के हैं। जैसे एवं कुर्यात एवं क्रियात एवं यजेत, उसे सूयात। इसलिए है ना, पदयोर अमुच्य पदयोर अनुवृत्ति मिच्छन। अगर हम चाहते हैं कि भगवान के चरणों में हमारी अनुवृत्ति बन जाए, हमको भगवान के चरण ही अच्छे लगने लगे, संसार जो है जहन्नुम में चला जाए, ऐसा यदि हम चाहते हैं तो ठीक है, पूरा करना है। देखिए कहाँ है, तत्कार्य विशेषई तत्कार्य विशेषई स्वीकृत मत्स्य कूर्मादि नाना मूर्ते है। भगवान ने तत्त कार्य विशेष के लिए है ना नाना प्रकार के स्वरूप प्रकट किए। कूर्मावतार, मत्स्यावतार, नृसिंहावतार, है ना, नाना मूर्ते। विशेषतो यदुत्तमस्य, उन सभी अवतारों में भगवान का विशेष अवतार श्री कृष्ण अवतार, श्री राम अवतार, है ना। स्वतः परस्य तदरूपानुकारिणी, है ना, उस अवतार के अनुकूल अनुकरण करने वाले कर्म भगवान ने किए, है ना। यदुवंशी में उत्पन्न हुए तो मनुष्य को जैसे रहना चाहिए, खाना पीना चाहिए, चलना फिरना चाहिए, वैसे तो कर रहे थे भगवान। तदरूपानुकारिणी कर्म कथनानि, ये कर्म कैसे हैं? जीव के कर्मों का नाश कराने वाले हैं। कर्म कथनानि कर्माणि चरितानि सुयात, है ना, उनको सुने। सुनियादित्यर्थ, क्यों सुने? उनको सुनने से संसार के कर्मों का जो पाप हम धोए चले आ रहे हैं, क्लेश हो भी रहे हैं, हाँ, क्लेश भी सह रहे हैं, लेकिन काम में लगे हुए उसी, उनका नाश हो जाएगा। फिर कहते हैं
मर्त्यस्तयानुभव मेधितया मुकुंदो श्रीमत्कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति तद्धाम दुःखर कृतांत जवाप वर्गम ग्रामात्मनं स्थित भुजोपि ययुर्यदर्था। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, मर्त्य माने मरण धर्मा मनुष्य, एक शास्त्र में मनुष्याधिकारत्वात् शास्त्र सूत्र में निर्णय किया। तो मरण धर्मा मनुष्य, मर्त्य तो सभी है मरण धर्मा। तया विधया मुकुंदो श्रीमत् कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि देखो, तया है ना, श्रवण कीर्तन चिंतया, इतना अन्य हो जाएगा तृतीया का। और विशेषण क्या है? अनुसव मेधितया। अनुसव माने प्रत्येक प्रहर, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल, 3 श्रवण है। प्रातः मध्याह्न सायं, तीनों कालों में भगवान के लीला चरित्रों को सुनने से क्या होगा? मेधितया मुकुंद श्रीमत कथया कथा श्रवण कीर्तन चिंतयति, है ना। श्रीमत भगवान श्री मुकुंद के जो श्रीमती कथा, देखिए श्रीमत का विशेषण जो है कथा में लगाया है, भगवान के पीछे नहीं लगाया। भगवान तो महान है ही, किंतु मुकुंद भगवान की श्रीमत कथा, उस श्रीमत कथा का श्रवण सुनना, और कीर्तन माने कथन। कोई सुनने वाला हो तो कीर्तन करो, सुनाने वाला तो श्रवण करो, और दोनों न हो तो चिंतन करो। श्रवण कीर्तन चिंतयति, चिंतया, ये पूरा मिला करके विशेषण बन गया। अनुभव मेधितया माने प्रत्येक प्रहर लगातार जो है वो अभ्यास बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। उस चिंता से क्या होगा? सब धाम एक मन धर्मा मनुष्य हो भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है, चला भगवत धाम प्राप्त करता है। और देखिए आगे 11वें श्लोक भगवान कहेंगे कि जो मानव शरीर प्राप्त करके भी, है ना, क्या है, न करे आत्मा, ऐसा मानव देह प्राप्त करके भी जिसमें इतनी सुविधाएं मिली हुई है। एक तो निर्विकार देह मिला हुआ है, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, बुद्धि भी है, कान भी ठीक है। अगर गड़बड़ होता तो कथा सुन ही नहीं सकते, समझ ही नहीं सकते। इसलिए निर्मल देह भगवान ने दे रखा, गुरु मिले हुए। भगवान का अनुग्रह क्या है? ये सब सुविधा मिली हुई, यही सब भगवान की अनुग्रह का फल है। ये सब पा करके भी, है ना, राम भवाभ्युम पुमान भवाभ्युम न करे स्वात्मा। मनुष्यों के बीच में जो मनुष्य संसार समुद्र को पार नहीं कर लेता तो वह तो आत्महत्यारा माना जाएगा। मनुष्य होकर के भी उसने उपयोग नहीं किया, आत्महत्या कर डाला। इसलिए भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि आत्मा की हत्या करने वाले मत बनो, भगवान का धाम प्राप्त कर लो। कैसे प्राप्त होगा? तो भगवान की तीनों पार, भगवान की मंगलमय लीला कथाओं का श्रवण चिंतन कथन करने से प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं कि वह भगवान का धाम बड़ा दुस्सह है, दुस्सह कृतांत जवाब वर्गम। एक बात यहाँ पर और भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि एक तो वह धाम आसानी से कोई ये न सोचे कि जब चाहेंगे तब चले जाएंगे, साउयान से जब अमेरिका जाओ जब चले जाओ, ना जाओ वहां चले जाओ, वहां ऐसा नहीं। दुस्तर दुस्तर कृतांत, क्यों? एक तो कृतांत कहते हैं मृत्यु को, काल को, काल को जीतने वाला ही तो वहां जाएगा। योगी मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम को गए। कृतांत माने काल का वेग वहां व्यक्त हो जाता है। भगवत धाम की प्राप्ति करने वाले के लिए
काल मृत्यु का वेग व्यर्थ हो जाता है। प्रशांत जवाब वर्गम, प्रशांत जव माने वेग, जव माने वेग, काल का वेग, उसका अपवर्ग माने वहाँ नामो निशान भी नहीं। ऐसा भगवान का धाम है। वह भगवान का धाम है ना, मरण धर्मा मनुष्य जो है केवल नियम बना ले, तीनों पहर भगवान की मंगलमयी कथा का श्रवण करेंगे, जब खाली रहेंगे तो कीर्तन करेंगे, चिंतन करेंगे, दूसरे को सुनाएंगे, ये है। तो इतना बड़ा फल है। और एक बात और कहते हैं, ग्रामात वनम क्षित भुजोति ययुर यदर्था। ये राजन देखो, क्षित भुजहापि, जो पृथ्वी के बड़े बड़े राजा लोग हैं, सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट, नहीं तो कोई कहे कि ये तो जो दुख भोग रहे हैं उनके लिए है, किंतु नहीं, बड़े बड़े राजा महाराजे, महाराज मनु कहते हैं, भयउ न विषय विराग भवन बसत बात चौथ पनो। अरे चौथी अवस्था आ गई, लेकिन फिर भी वही खाना पीना सोना जगना, विराग ही नहीं हुआ। हृदय अधिक दुख लाभ, उनके हृदय में बड़ा दुख हुआ। क्यों? धर्मात्मा, धर्मात्मा होने से चित्त शुद्ध था, उनको लगा कि अरे जीवन तो इसके लिए है, लेकिन खाने पीने में बिता दिया, गंवा दिया। हृदय अधिक दुख लाभ, जन्म गयो हरि भजन बिनु। इसलिए ये क्षुद भुजों की बड़े बड़े राजा लोग भी ग्रामात वनम यदर्था ययुः, ग्राम निवास स्थान छोड़ करके, राजधानी को ठुकरा करके, जिन भगवान को पाने के लिए पागल होकर के जंगल चले गए। देखा कि यहाँ विघ्न जाएगा नहीं, विघ्न आता ही रहेगा, डाल छोड़ो ठुकराओ, यदर्था ययुः, चले गए। ऐसी भगवान की कथा। ये भाव जो है, उपसंहार का जो भाव है, हमेशा जीवंत रहना चाहिए। ठीक है। अनुवृत्ते फलमाह, भगवान की अनुवृत्ति का अनुसरण करने का फल बताते। मर्त्य हेतु श्रीमत्या कथाया श्रवण कीर्तन युक्तया, भगवान की श्रीमती कथा, कथा का श्रीमती विशेषण है। श्रीमत्या श्रवण कीर्तन युक्तया, कथा का श्रवण करना 1, कीर्तन करना 2, चिंतन करना 3, युक्तया चिंतया संवर्धितया, और धीरे धीरे जब लगे रहेंगे तो चिंतन बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। संवर्धितया अनुवृत्त्या, भगवान का अनुवर्तन बढ़ता चला जाएगा, है ना। तथा तन्निष्ठत्वेन, और इस प्रकार से भगवान निष्ठा प्राप्त हो जाएगी। तस्य धाम लोकम एति, तो वह मनुष्य जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर लेता है। फिर कहते हैं लोकस्येति काला ना कलितत्वम इत्याह, कहते हैं कोई लोक प्राप्त करो, लोक तो अंत में महाप्रलय में नष्ट ही हो जाएगा। कहते नहीं, भगवान का धाम जो है ऐसा नहीं है, नित्य धाम है। लोकस्येति, लोक रूप फल रूप होने पर भी काला ना कलितत्वम, काल से अनाकलित है, काल जो है उसका आकलन नहीं कर सकता, काल की हिम्मत ही नहीं है। वो तो कालात्मा भगवान का धाम है, महाकाल का धाम है, लोक है। दुष्टरेति, दुर्लभ पुरुषार्थ का माह, है ना, ऐसा है भगवान का धाम। और एक बात और कहते हैं, भगवान का धाम प्राप्त करना जो है दुर्लभ पुरुषार्थ प्राप्त करना है, मोक्ष से भी बड़ा पुरुषार्थ है यह। ग्रामात क्षितिभुजो, ग्रामात वनम क्षितिभुजो ययुर यदर्था, जिस भगवत धाम को प्राप्त करने के लिए, है ना, बड़े बड़े राजा महाराजे राजधानी छोड़ करके जंगल चले गए उसी को पाने के लिए।
यदर्था इति। इसी पर जो है 2 नंबर पर एक नीचे जो है एक पद्य और दिया हुआ है, कहीं किसी ग्रंथ में होगा या पाठांतर होगा। कहते हैं अत्र चित्रम न चैत दुर्गाय विचित्र लीला विध्वस्त कलमश कदम्बक मुक्ति रूपम श्रीनाम सुदुष्टज कृतांत जवाप वर्गम ग्रामाद वनम सिद्ध भुजो ययुर्यदर्था। कहते हैं कि इसमें कोई आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। भगवान की लीला कथा की महिमा के संबंध में जो ये वर्णन किया गया है, इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। न चैतत उर्गाय विचित्र लीला, क्यों? चित्रम ना है ना, एतद उर्गाय विचित्र लीला। उर्गाय माने जिन भगवान का यशोगान किया जाता है उनकी विचित्र लीला, उसका गान करने से चाहे सुनने से विध्वस्त कलमश कदम्बक मुक्ति रूपम, सारे कलमशों का ढेर विध्वस्त हो जाता है। विध्वस्त हो जाने से कलमश का कदम्बक माने समुदाय जब ध्वस्त हो जाएगा तो वही तो मुक्ति रूप है, वही मुक्ति रूप है। कलमशों का सर्वथा नाश हो जाना ही मुक्ति रूप है। स्त्रीणाम सुदुष्टज कृतांत जवाप वर्गम ग्रामाद वनम क्षित भुजोपि ययुर्यदर्था। यद्यपि स्त्रियों के लिए घर द्वार का छोड़ना बड़ा दुष्टज है, सुदुष्टज है, किंतु आशय यहाँ यह है कि स्त्रियां घर न छोड़ करके भी भगवान की लीला कथाओं का चिंतन करने से वहीं पर सत प्राप्त कर सकती हैं। सुदुष्टज कृतांत जवाप वर्गम माने जो कृतांत माने मृत्यु रूप काल के वेग का जहाँ वर्ग है, जहाँ दाल नहीं गलती है, वह फल स्त्रियों को घर में ही प्राप्त हो जाता है ना। ग्रामाद वनम क्षित भुजोपि ययुर्यदर्था, किंतु क्षित भुजा माने राजाना, राजा लोग गांव छोड़ करके उसी की प्राप्ति के लिए जंगल चले जाते थे। ययुर्यदर्था, जिसकी प्राप्ति के उद्देश्य से जंगल चले जाया करते हैं। ऐसे ही भगवान की यह लीला चरित्र की महिमा है। अब ये जो है अंतिम में कहते हैं हरि ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां वैयासिक्यां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे श्रीकृष्णचरितानुवर्णनं नाम 90तमोऽध्यायः। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र का अनुवर्णन जिसमें किया गया है उसका यह 90वां अध्याय पूर्ण हुआ है ना। और कोई पद्य नहीं इनका। श्रीधर स्वामी कहते श्री कृष्णार्पणमस्तु, यह सब व्याख्या करके है ना भावार्थ दीपिका टीका के अंत में है ना, माने हमने टीका किया, बड़ी अच्छी टीका लिखी, ये अभिमान ना आ जाए इसलिए रचना करके भगवान को अर्पण कर दिया। तो बड़ा उच्च साधन है। जो भी कर्म करना चाहिए भक्ति मार्ग का आरंभ यही से होता है कि वह सब भगवान के चरणों में अर्पण करते चलो। तो श्रीधर स्वामी ने भी भाव दीपिका टीका पूरी करके भगवान को अर्पण कर दिया। अब कल द्वादशी का अवकाश है तो परसों एकादश स्कंध प्रारंभ होगा।